और देखिए ऐसा पहली बार हुआ है जब नीट की परीक्षा में 67 छात्रों ने टोटल मार्क्स हासिल कर लिए हो। मतलब 720 में पूरे के पूरे 720 नंबर हासिल हो गए इन छात्रों को। जिस परीक्षा में हर साल लाखों छात्र बैठते हैं, मात्र 1-2 छात्र उसमें ऐसे होते हैं जिन्हें टोटल मार्क्स मिल पाते हैं। अब जरा आंकड़ा भी आपको हम दिखा देते हैं। 2020 से शुरुआत करते हैं। 2020 में एक छात्र था मात्र जिसे 720 में से 720 नंबर पूरे के पूरे हासिल हो गए थे। जाहिर सी बात है वो टॉपर था। 2021 2 छात्रों को पूरे अंक मिले तो वो टॉपर हो गए। 2022 में 3 ऐसे छात्र थे। 2023 में मात्र 2 ऐसे छात्र थे जिन्हें कुल अंक मिले थे, मतलब 720 में 720। अब 2024 का आंकड़ा देख लीजिए, 67 छात्र। जैसे ही नतीजा घोषित हुआ, पहली आपत्ति यहीं पर दर्ज हो गई कि इतने छात्र कैसे हो सकते हैं जिन्हें 720 में 720 अंक पूरे नंबर मिल जाए और वो टॉपर हो जाए। और अगली बड़ी खबर भी इसी नीट से जुड़ी हुई है। देखिए बिहार पुलिस ने एनटीए के ऊपर अब आरोप लगा दिया है कि एक तो पेपर लीक मामले में वो सहयोग ही नहीं कर रही है। जांच जो की जा रही है उसमें सहयोग वो कर नहीं रही है। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही है और ईओयू ने आरोप अब लगा दिया है कि एक तो एनटीए उनके नोटिस का जवाब ही नहीं दे रही है। उन्होंने जब जवाब दाखिल किया बुधवार को ईमेल के जरिए तो वो भी आधा अधूरा आया। और भाई नीट की पेपर परीक्षा लीक के आरोप अब लग रहे हैं और इस पर बिहार पुलिस और एनटीए अब आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। नीट पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नीट पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। नीट परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। पेपर लीक पर परीक्षा का पंगा बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। नीट यूजी 2024 की परीक्षा में जिन 1563 छात्रों को कम समय के एवज में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके लिए दोबारा एग्जाम देने का ऑप्शन दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एनटीए ने इस बाबत नोटिस भी जारी कर दिया है। नोटिस के मुताबिक 5 मई 2024 को जिन छात्रों को लेट से ओएमआर शीट मिली थी और जिसके एवज में उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, उन 1563 छात्रों को 23 जून 2024 को परीक्षा देने का मौका दिया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल अभी भी हैं। आरोप परीक्षा की प्रक्रिया में गड़बड़ी करने, पेपर लीक करने और तो और नतीजों से छेड़छाड़ करने तक का है। एनटीए सरकार के इस पर अपने दावे हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार हैं। और ऐसे ही एक मामले की जांच बिहार में चल रही है। दरअसल बिहार में इकोनॉमिक्स ऑफिस यूनिट यानी कि ईओयू एक मामले की जांच कर रही है। बिहार में व्हाट्सएप पर नीट का पेपर वायरल होने का आरोप है। आरोप ये भी है कि परीक्षा शुरू होने से पहले छात्रों को उत्तर मुहैया करवाया गया था। पटना के शास्त्री नगर थाने में पेपर लीक होने की एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। 17 मई को कथित पेपर लीक का ये मामला ईओयू के पास पहुंचा। दावा है कि शुरुआती जांच में पाया गया है कि बिहार में ये पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि हरियाणा और राजस्थान के पास किसी जगह से लीक होने के बाद बिहार के सेंटर्स के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा था। और दावा ये भी है कि कुछ चुनिंदा लोगों तक नीट के पेपर को व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया गया, जो बाद में वायरल हो गया। पटना के ईओयू का दावा है कि उन्होंने इस बारे में एनटीए को नोटिस जारी किए। 3 बार नोटिस जारी करके एनटीए से अहम तथ्यों पर जानकारी मांगी। दावा है कि एनटीए ने बुधवार की रात ईओयू को ईमेल पर नोटिस का जवाब दिया। पटना ईओयू के मुताबिक एनटीए ने जो जानकारी भेजी है वो आधी अधूरी है। दावा किया गया है कि सिर्फ कुछ छात्रों की ही जानकारी एनटीए ने भेजी है। ईओयू के मुताबिक एनटीए ने कई मूलभूत सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। दावा है कि एनटीए ने ऐसे सवालों को नजरअंदाज कर दिया जिससे जांच में मदद मिल सके। दावा है कि वो जवाब नहीं दिए गए जिससे पेपर लीक के मूल स्रोत तक पहुंचा जा सके।
दरअसल ईओयू ने एनटीए से पूछा था कि प्रश्न पत्र किस प्रेस में छपे थे, एक प्रेस या ज्यादा प्रेस में छपे थे, किस कंपनी या एजेंसी को प्रेस से अलग अलग राज्यों में पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। पूरी प्रक्रिया के बारे में एनटीए के किस स्तर के कितने पदाधिकारियों को जानकारी थी। विशेष रूप से बिहार में प्रश्न पत्र को लाने और इसके अलग अलग जगहों पर मौजूद परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने की जवाबदेही किसे सौंपी गई, ये सारे सवाल पूछे गए थे। हालांकि नीट मामले में सियासी किरदार भी कूद पड़े हैं। कांग्रेस जांच पर सवाल खड़े कर रही है और सरकार गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कर रही है। जिस एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? सारे विषय पारदर्शिता, वो जिस तरीके का पारदर्शिता होनी चाहिए उस विषय को सामने लाएंगे। आप चिंता मत करिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बच्चों के गार्जियंस को यानी अभिभावकों को ये आश्वस्त करता हूँ कि नाइंसाफी किसी के साथ नहीं। वहीं गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एनटीए के अधिकारियों से मिलने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने साफ किया कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है और उन्होंने दावा किया कि पेपर लीक के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। मसला 23 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का है। ग्रेस मार्क्स रद्द होने से अगर कुछ छात्रों में खुशी है कि इससे कम कट ऑफ नीचे आएगा, तो वहीं उन छात्रों में नाराजगी है जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और अब उन्हें फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है। वहीं 720 में 720 अंक लाने वाले 67 छात्रों ने नीट यूजी 2024 को टॉप किया है और उन पर अब उंगली उठ रही है। इन्हीं में शामिल है झज्जर के गांव चमनपुरा की अंजलि यादव। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया है, दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन रख दिया है, तो अंजलि का यह कहना है कि दोबारा परीक्षा देने के लिए वो तैयार है। लेकिन अंजलि के घर वाले इस फैसले से खुश नहीं है। उधर कुछ और छात्र भी हैं जो कि इतनी जल्दी दोबारा परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। और एक और बड़ी खबर नीट परीक्षा से जुड़ी हुई जो मिल रही है, आपको बता दें गुजरात से ये पंचमहाल से ये बड़ी खबर मिल रही है। यहाँ पर परीक्षा पास कराने की साजिश का मामला सामने आया है। गुजरात पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही आरोपियों के पास से ब्लैंक चेक बरामद किए गए हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि चेक के जरिए 2.5 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन हुआ है। आरोपी परशुराम रॉय से अब छानबीन की जा रही है। जिन छात्रों की सूची मिली है उसमें अभिभावकों और छात्रों द्वारा वित्तीय लेन देन किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल साथ ही अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जब्त करके एफएसएल के लिए भेज दिया है। यह बहुत बड़ी खबर। तो नीट का मामला वैसे ही देश में गरमाया हुआ है और वहीं ये बड़ी गड़बड़ी की साजिश की आशंका। जिसके खिलाफ एविडेंस हमको मिलते जा रहे हैं, हम ऐसे उनके खिलाफ कार्यवाही करते जा रहे हैं। तपास में ये परशुराम रॉय का जब घर चेक किया गया था तो वहाँ से काफ़ी मटेरियल मिला था। उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस थे उसको एफएसएल में हमने भेजा हुआ है। साथ में चेक्स भी काफ़ी 8 ब्लैंक चेक्स मिले थे और दूसरे जो भरे हुए टोटल 2.30 करोड़ के 2 करोड़ 30 लाख के भरे हुए चेक भी वहाँ से मिले हुए। और वही 67 छात्र ऐसे हैं जिन्होंने नीट
में टॉप किया है। अब सवालिया निशान उनके ऊपर भी है। झज्जर की बात हम कर लेते हैं। यहाँ का चमनपुरा गांव है। अंजलि यादव, तस्वीर आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब जबकि ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया है, दोबारा परीक्षा देने का ऑप्शन भी इन छात्रों के पास रख दिया है, तो अंजलि का तो ये कहना है कि दोबारा परीक्षा देने के लिए वो तैयार है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने जब उनके परिवार वालों से बात की तो वो इस फैसले से खुश नहीं दिखाई दिए। उधर कुछ और छात्र भी हैं जो कि इतनी जल्दी अब जब दोबारा परीक्षा का ऑप्शन दिया गया है तो वो इसके लिए तैयार नहीं दिखाई दे रहे। तो दोबारा पेपर हो रहा है 3 वीक को, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझें और दोबारा से तैयारी करके जितना अपना बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट देने की कोशिश करें। जो वहाँ पे हमारा टाइम लॉस हो गया था अब उसको यहाँ पे कंपनसेट करने की कोशिश करें। तो ये थोड़ा सा फील हो रहा है कि टाइम कम मिला है अभी, कि 9 डेज आफ्टर मेरा फिर से यदि रीनीट हो रहा है तो थोड़ा से भी एक्सटेंड हो जाता है टाइम, तो फिर भी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती थी। बच्चे जो अभी दोबारा टेस्ट देंगे इनकी गलती क्या है? या तो सभी का टेस्ट दोबारा होना चाहिए या फिर इनका टेस्ट नहीं होना चाहिए दोबारा। और भाई इस पूरे मामले में सियासत भी जोरों पर है। कांग्रेस जहां इस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, तो भाई बीजेपी का कहना है कि पेपर लीक की बातें हवा हवाई है। से हुए थे, नीट ने कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, कुछ एग्जामिनेशन लेट होने के कारण से, जहाँ एग्जामिनेशन में दिक्कत नहीं है, पेपर लीक की खबर नहीं है। ये बिना बात के हवा उड़ाई यानी कि पेपर लीक हो गया। 24-25 लाख बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी बात के लिए जानी जाने लगी है कि इनकी सरकार के अंदर पेपर लीक होते हैं, और जब पेपर लीक होता है तो वो बगैर ताकतवर लोगों की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। निश्चित तौर से इसके अंदर कुछ न कुछ ताकतवर लोगों का हाथ होगा, इसके अंदर बड़ा भ्रष्टाचार होगा,